तो लास्ट वाली वीडियो में हमने जो बात करी थी वो करी थी लिस्ट स्लाइसिंग यूजिंग पॉजिटिव इंडेक्सिंग के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट स्लाइसिंग यूजिंग नेगेटिव इंडेक्सिंग। इन दोनों को मैंने डिफरेंट वीडियो में कवर किया है जिससे कि आपको कंफ्यूजन कम हो। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें मैंने माई लिस्ट ली है। उसमें मैंने 5 आइटम्स को यहाँ पे रख के रखा है। अब आपको पता है कि ये एक लिस्ट है और इसका पॉजिटिव इंडेक्सिंग मैंने ऊपर लिख दी है और इसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग मैंने नीचे लिख दी है। जैसे कि 10 जो है वो आपका किस पे इंडेक्सिंग पे होगा, 0 पे अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव इंडेक्सिंग। 20 किस पे होगा, 1 इंडेक्स पे होगा। वहीं अगर मैं बात करूं नेगेटिव इंडेक्सिंग की, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग बैकवर्ड साइड से स्टार्ट होती है। तो 50 को -1 मिलेगा, 40 को जो इंडेक्स नंबर मिलेगा वो -2 मिलेगा। सबसे पहला जो हमारा केस है वो ये है। नीचे का मत देखना आप, ये सब अभी आप मत देखो, इसको मैं आपको पूरा इलिस्ट्रेट करूंगा हर चीज को, बट अभी आपको केवल इतना देखना है। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, ध्यान से समझना है, आपको बहुत ध्यान से समझना है। देखो यहाँ पे केवल आपको स्टार्ट साइज दिया है, यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स दिया है। स्टार्टिंग इंडेक्स कितना है आपका, स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो आपका कितना है, -2। लेकिन आपको यहाँ पे कोई भी स्टॉप साइज नहीं दिया है और ना ही आपको कोई स्टेप साइज दिया है। तो स्टेप साइज आप सब लोगों को पता है, अगर स्टेप साइज नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट स्टेप साइज जो होता है वो हमेशा 1 रहता है। और आपका जो स्टॉप साइज रहेगा वो भी नहीं दिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर आपका स्टेप साइज जो है वो 1 है जो कि बाय डिफॉल्ट है, तो स्टॉप साइज जो बाय डिफॉल्ट रहता है वो रहता है लेंथ ऑफ द लिस्ट। मतलब इस लिस्ट में जितने एलिमेंट्स हैं, तो लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, 5। एक बार दोबारा से बोलता हूँ, स्टार्ट साइज आपको दिया है, ये दोनों आपको बाय डिफॉल्ट मानने पड़ेंगे। बाय डिफॉल्ट है ये। बाय डिफॉल्ट कैसे हैं, देखो स्टेप साइज नहीं दिया तो आपको 1 मानना है यहाँ पे, जो कि 1 है यहाँ पे, मतलब बाय डिफॉल्ट 1 है। अब स्टेप साइज अगर पॉजिटिव है तो स्टॉप साइज जो है बाय डिफॉल्ट कितना रहेगा, 5 रहेगा। 5 क्यों रहेगा, क्योंकि इस लिस्ट में 5 एलिमेंट्स हैं। अब हम बात करें इसके आउटपुट की, तो आउटपुट क्या आएगा, स्टार्ट वैल्यू -2 है तो -2 पर क्या रखा है आपका 40। 40 विल प्रिंट हेयर। ओके, उसके बाद स्टेप साइज 1 है तो -2 में अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो मेरे को -1 मिलेगा। अब -1 पर क्या रखा है आपका 50, तो आपको 50 भी यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, उसके बाद आपको ये भी चेक करना है, उसके बाद आपको ये भी चेक करना है कि आपका जो स्टॉप है वो कितना है आपका 5 है। तो आप केवल 4 तक ले सकते हो। आप केवल कहाँ तक ले सकते हो, 4 तक। तो हमारा लास्ट यहाँ पे क्या है, 4 यही है। मतलब 4 तक लेने का मतलब है 4th इंडेक्स की वैल्यू ले सकते हो आप मैक्सिमम। तो आप 50 को ले सकते हो, इसका मतलब 40 और 50 आपका आउटपुट यहाँ पे आने वाला है। इसको रन करते हैं एक बार, मैं इसको पूरा डिलीट करता हूँ और दोबारा से रन करता हूँ। तो आउटपुट क्या है आपका यहाँ पे, 40 एंड 50। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट केस देखते हैं। अब इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। ओके, अभी स्टार्ट कितना दे रखा है, कुछ नहीं। स्टॉप कितना दे रखा है, -2। और स्टेप साइज कितना है, बाय डिफॉल्ट 1 रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे केवल स्टॉप साइज स्टॉप इंडेक्स दे रखा है दैट इज -2, लेकिन स्टेप साइज नहीं दे रखा है इसलिए हमने इसको 1 मान लिया। अब बात करते हैं स्टार्ट क्या होगा। क्योंकि स्टेप साइज पॉजिटिव है तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट वैल्यू जो होगी, स्टार्ट इंडेक्स जो रहेगा वो 0 रहेगा। अब बात करते हैं आउटपुट क्या आएगा इसका। देखो 0 पर क्या रखा है आपका, 0 पर रखा है आपका 10, तो आपका 10 सबसे पहले आएगा, कॉमा स्टेप साइज कितना है 1, तो 0 + 1 1। अब 1 पर क्या रखा है आपका 20 रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 20 भी आएगा। एंड देन स्टेप साइज कितना है 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। अब 2 पर क्या रखा है आपका 303 रखा है, तो आपका यहाँ पे 303 भी आ जाएगा। ओके, उसके बाद आपका कितना हो जाएगा, 1 ऐड करो इसमें अगेन 3, तो 3 पर क्या रखा है 40। लेकिन आप इसको नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि स्टॉप साइज कितना -2 और 3 जो है और -2 जो है वो एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं, तो हम इसको नहीं ले सकते। हमें केवल एक कम तक लेना पड़ता है। कम मतलब कि -2 वाला हमें नहीं लेना है, -2 से पहले वाला हमें ले लेना है, दैट इज 303 तक हमें ले लेना है। तो आउटपुट केवल इतना आएगा। तो इसको रन करा के दिखाता हूँ मैं आपको, 10 20 एंड 303। ओके, नेक्स्ट केस हम अपना जो देखने वाले हैं वो क्या है, एक बार इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे ना तो स्टेप साइज दिया है, सॉरी ना तो यहाँ पे स्टार्ट साइज दिया है और ना ही यहाँ पे स्टॉप साइज दिया है, लेकिन यहाँ पे खुशखबरी ये है कि स्टेप साइज आपको दे दिया है। तो स्टेप साइज कितना है आपका -1। स्टॉप साइज नहीं दिया, स्टार्ट साइज भी नहीं दिया। तो याद रखना है आपको इस केस में, अगर कभी भी स्टेप साइज -1 दे रखा है
अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको स्टेप साइज 1 नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है स्टेप साइज कितना है -1। लेकिन अब स्टार्ट और स्टॉप नहीं दे रखा, तो स्टार्ट आपको लेना है। अगर -1 इंडेक्सिंग है तो स्टार्ट आपका जीरो नहीं रहेगा, स्टार्ट आपका जीरो नहीं रहेगा, स्टार्ट होगा आपका -1, ये वाला। ओके, और स्टॉप क्या रहेगा आपका? स्टॉप इससे एक एक्स्ट्रा रहेगा, -5 से एक एक्स्ट्रा रहेगा, दैट इज -6। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग हम अपना आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या आपका स्टार्ट की वैल्यू -1 है, तो -1 पर जो वैल्यू रखी दैट इज 50, वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। ओके, उसके बाद स्टेप साइज कितना है -1, तो स्टार्ट कितना है -1 और स्टेप भी -1, तो -1 एंड -1 दैट इज -2। -2 पर क्या वैल्यू रखी है 40। ओके, 40 आ गया। उसके बाद अब क्या करेंगे हम, -3 हो जाएगा। -3 में क्या रखा है आपका 303। इसका मतलब क्या है, ये पूरा आ जाएगा इन रिवर्स ऑर्डर। इन रिवर्स ऑर्डर ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। फिर आएगा आपका 20 एंड आपका आएगा 10। तो देख लेते हैं एक बार इसको, क्या हमारा सही है आउटपुट? बिल्कुल सही है। रिवर्स ऑर्डर में सारी की सारी वैल्यू आ गई। तो एक तरह से आप इसको, इस केस को आपको याद भी रख सकते हो कि अगर आपको किसी भी लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है, अगर आपको किसी भी लिस्ट के एलिमेंट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है, तो आपको क्या करना है, स्टार्ट वैल्यू मत दो, स्टॉप वैल्यू मत दो, केवल स्टेप साइज -1 कर दो। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, स्टार्ट वैल्यू को नेगेटिव में ले लेगा, स्टॉप वैल्यू को, सॉरी स्टार्ट वैल्यू जीरो नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगी -1, और स्टॉप वैल्यू क्या होगी -6। नेक्स्ट केस क्या है हमारा, इस केस को मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, क्योंकि ये आपके लिए मैंने होमवर्क के लिए डिजाइन किया हुआ है। क्योंकि एक केस मैंने आपको समझा दिया है, स्टेप साइज अगर -1 है तो -3 पर क्या आउटपुट आएगा वो आप मुझे कमेंट करो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आउटपुट मेरे को कमेंट करना है। इसको मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके जैसा मैंने एक एग्जांपल ऊपर यहाँ पे बता दिया है, ये वाला। ठीक है, ओके। नेक्स्ट केस क्या है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लास्ट वाले केसेस बचे हैं ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, नीचे आते हैं। अभी इसने क्या बोला है, स्टार्ट वैल्यू कितनी है 2। अब देखो यहाँ पे दोनों केसेस आ गए, पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी आ गया, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी आ गया, मतलब मिक्स चल रहा है यहाँ पे आपका। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, दैट इज 2। अब बात करते हैं स्टॉप वैल्यू क्या होगी। आप बताइए मुझे स्टॉप वैल्यू क्या होगी। देखो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि स्टेप साइज माइनस में दिया हुआ है। स्टेप साइज कितना दिया हुआ है, माइनस में। तो माइनस में अगर स्टेप साइज है तो बाय डिफॉल्ट स्टॉप वैल्यू जो होगी वो -5 से इधर, मतलब कि -6 होगी बाय डिफॉल्ट। क्यों? क्योंकि स्टेप साइज नेगेटिव में, मैंने यहाँ पे पहले से लिख के रखा है आपके लिए। ओके, उसके बाद स्टेप साइज कितना है आपका, दैट इज -1, -1 है ना। अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। देखो स्टार्ट कितना है 2 से हो रहा है, तो 2 पर वैल्यू क्या रखी है, दैट इज 303। तो आपका 303 आपका प्रिंट होना चाहिए, हो गया। उसके बाद स्टेप कितना है -1, तो 2 में अगर मैंने -1 ऐड किया तो 1 पे आ गया मैं। अब 1 पर क्या वैल्यू रखी है, दैट इज 20। आपकी वैल्यू क्या रखी है 20। ओके, उसके बाद अगर मैं इसमें -1 करता हूँ 1 में, तो आपको क्या मिलेगा 0। अब 0 पर क्या वैल्यू रखी है, दैट इज 10। क्या वैल्यू रखी है, दैट इज 10। अब अगर आपने एक बार और -1 कर दिया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? ध्यान से सुनो, यहाँ पे स्टॉप कितना दे रखा है -6। स्टॉप कितना दे रखा है -6। तो आप केवल -5 तक की जो -5 पर जो एलिमेंट रखा है आप केवल उसको ले सकते हो। और -5 और 0 तो एक ही को पॉइंट कर रहे हैं, दैट इज 10, वो हमने ले लिया है। इसका मतलब आउटपुट में केवल इतना ही रहेगा। तो 303, 20 एंड 10 देख लेते हैं इसको। देखो 303, 20 एंड 10, मैं आपको लॉजिक भी साथ के साथ बताते जा रहा हूँ। हमारा जो नेक्स्ट केस है वो क्या है, इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं, अभी स्पेस नहीं बचा, तो इसको मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। हमारा जो नेक्स्ट केस है वो ये है। ओके, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसको कमेंट कर देते हैं बस इतना। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, स्टार्ट वैल्यू कितनी है आपकी -2 और स्टॉप वैल्यू कुछ नहीं दी है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट वैल्यू हम मान लेते हैं यहाँ पे कितना है आपका -2 एंड स्टॉप वैल्यू आपकी कुछ नहीं है, तो हम कह देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे स्टॉप वैल्यू हम -6 मानेंगे या फिर 5 मानेंगे, वो डिपेंड करता है स्टेप साइज पर। तो स्टेप साइज नेगेटिव है तो स्टॉप वैल्यू कितनी होगी आपकी -6।
क्योंकि स्टेप साइज आपका -1 है। ओके, अब आउटपुट देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। -2 पर जो वैल्यू रखी है दैट इज कितनी है आपकी 40, उसको मैं प्रिंट कर लूंगा। उसके बाद -2 में मैं -1 ऐड करूंगा तो -3 आएगा। -3 पर जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 303 ये भी आ जाएगा आपका। उसके बाद -3 में अगर मैं -1 ऐड करूंगा तो कितना आएगा -4 पर जो वैल्यू रखी है दैट इज 20 आ गया 20। उसके बाद यहाँ पे हम कहाँ पर पहुँच गए हैं, -3 पर पहुँच गए एंड देन -4 पर भी पहुँच गए। अब एक और करेंगे तो -5 आएगा। -5 पर क्या वैल्यू रखी है आपका रखा है 10। अब इससे आगे आपको नहीं जाना है क्योंकि स्टॉप साइज -6 है, तो आप केवल -5 तक ही जा सकते हो। ओके, तो आउटपुट आपका इतना आना चाहिए। देखते हैं हमारा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। बिल्कुल सही आउटपुट है, देखो यहाँ पे लॉजिक के साथ आपको समझाया है। ओके, लास्ट वाले जो 2-3 केसेस हैं इनको भी एक बार देख लेते हैं। जो हमारा लास्ट वाला केस है इसको मैं पहले कमेंट कर देता हूँ। हमारा जो लास्ट वाला केस बचा है वो क्या है आपका, ये रहा। इसमें क्या करना है, देखो इसमें स्टार्ट वैल्यू नहीं दी है आपको, तो स्टार्ट वैल्यू आप क्या मानोगे बाय डिफॉल्ट, 0 नहीं मानना है। यहाँ पे 0 तब मानना था जब आपका स्टेप साइज अगर पॉजिटिव होता। यहाँ पे स्टेप साइज कितना है -1, इसीलिए हम यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू कितनी मानेंगे 0, और हमें जाना कहाँ तक है -2 तक जाना है। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट देखते हैं क्या आता है। 0 पर क्या रखा है आपका 10 रखा है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा 10 में यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। उसके बाद क्योंकि स्टेप साइज नेगेटिव है तो 0 में यहाँ पे क्या रहेगा, 1 मिनट रुको, मेरे को टाइम दो। यहाँ पे सॉरी, स्टार्ट वैल्यू 0 नहीं रहेगी, यहाँ पे रहेगी -1, क्योंकि हमारा यहाँ पे स्टेप साइज नेगेटिव में, तो स्टार्ट वैल्यू क्या रहेगी -1। तो -1 पर क्या वैल्यू रखी है दैट इज 50, तो यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करूंगा सबसे पहले 50। उसके बाद क्योंकि स्टेप साइज भी नेगेटिव है तो -1 के बाद आपका आएगा -2, लेकिन हम यहाँ तक नहीं जा सकते क्योंकि स्टॉप साइज -2 है, तो हमें केवल 50 ही प्रिंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा आउटपुट कितना आना चाहिए, 50। बिल्कुल सही आउटपुट आ रहा है। ओके, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है एक बार इसको आपको खुद से करना है। ये वाले जो क्वेश्चन है आपको खुद से करना है। मैं आपको बस ये लास्ट वाला क्वेश्चन बता देता हूँ, ये वाला आपको खुद से करना है, ये वाला। हाँ, इसको मैं कह देता हूँ कमेंट, इसको मैं कह देता हूँ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आपको क्या करना है, इसको कमेंट करना मुझे कमेंट बॉक्स में। ध्यान रखना आपको 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इनको मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इसके जैसा मैंने ऊपर की तरफ ये क्वेश्चन बता दिया है, ये थोड़ा सा अलग है, इसको एक बार बता देता हूँ। इसमें स्टार्ट वैल्यू नहीं दी है तो हम क्या मानेंगे -1, क्योंकि स्टेप साइज कितना है नेगेटिव, स्टेप साइज कितना -2, तो यहाँ पे लिख देता हूँ आपको स्टेप साइज इज -2। अब हमें क्या करना है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है -1 से, तो -1 पर क्या रखा है आपका 50, तो यहाँ पे 50 जो है प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद -1 में मेरे को क्या करना है, -2 पर जाना है, सॉरी स्टार्ट स्टॉप कितना है यहाँ पे 2, तो -1 में अगर मैं -2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा -3 आएगा, -3 आएगा। -3 पर क्या रखा है आपका दैट इज 303, तो यहाँ पे 303 कर दूंगा प्रिंट में। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे, लेकिन 303 हमारा प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो ध्यान से, स्टॉप जो है वो 2 है और स्टेप कितना है, सॉरी स्टॉप कितना है आपका 2, और देखो 2 तो यहाँ पर है, 2 भी जो -3 जिसको पॉइंट कर रहा है उसी को तो 2 पॉइंट कर रहा है, तो इसको हम नहीं ले सकते। केवल यहाँ पे आउटपुट क्या आने वाला है, 50 आउटपुट आने वाला है। इसको आपको याद रखना है, केवल 50 आउटपुट आएगा इसका भी। ओके, तो देख लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पर भी कितना आउटपुट आया 50। आई होप आपको दोनों स्लाइसिंग समझ में आई होंगी। जो लास्ट वाली वीडियो मैंने आपको बताया था यहाँ पे लिस्ट स्लाइसिंग यूजिंग पॉजिटिव इंडेक्सिंग, ये पूरा आपको समझ में आया होगा। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो। ये वाली जो स्लाइसिंग है नेगेटिव इंडेक्सिंग की, ये मैंने आज की इस वीडियो में कवर कर दिया, फुल्ली डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आपको वीडियो समझ में आई होगी। आपको क्या करना है, इन 2 क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है क्योंकि आपको अच्छे से समझाने के चक्कर में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।